जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर प्रॉब्लम विद एचसीएफ एंड एलसीएम। इससे पहले 4 लेक्चर प्रोवाइड की गई है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब का होगा, बटन होगा, दिख रहा होगा वीडियो के बगल से। वहां पे आप क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हो। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से देखिए, और ये लेक्चर नंबर 5 है। जैसा कि टॉपिक का नाम दिख रहा है, रिमाइंडर प्रॉब्लम विद एचसीएफ एंड एलसीएम। इस टॉपिक में हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल। और यूजिंग या तो क्वेश्चन एचसीएफ का होगा या तो क्वेश्चन एलसीएम का होगा। अगर आप आज की क्लास को अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे लेक्चर, तो आप आज के बाद ये टाइप का क्वेश्चन आप बना पाओगे। ये टाइप का क्वेश्चन जो भी आपको दिखेगा ना, वो आसानी से बना लोगे। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएं, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो जितने भी अभी आपने ऊपर के टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। आएगा नहीं, आ चुका है। आ चुका है तो आएगा भी। बोलोगे क्वेश्चन आउट हो रहा है यहाँ पर। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में आपको 2 चीज करना होता है, या तो एचसीएफ निकालना है या तो एलसीएम निकालना है। रही बात एचसीएफ कब निकालना है और एलसीएम कब निकालना है, कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और कौन से क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है? ठीक, दो दो वर्ड होता है, एक एलसीएम और दूसरा एचसीएफ। एलसीएम मतलब मिनिमम नंबर, लीस्ट अमाउंट, स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन। जब ये सब वर्ड हो ना, तो ये सब ही एलसीएम निकालने की तरफ क्या है, इशारा। एचसीएफ निकालने का मतलब मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, या मोस्ट अमाउंट पूछ रहा है, या लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो ये सब सारे केस में एचसीएफ निकालते हैं। और लगे हाथ पे एक और बात समझ लेते हैं, एलसीएम का न्यूमेरिकल वैल्यू एचसीएफ से बड़ा होता है। ठीक, लिखने के लिए तो ये भी लिखना चाहिए, लेकिन हम ये केस को हटा देते हैं, क्यों? फिर समझ में नहीं आएगा। कल हो कि आप 3 का एचसीएफ निकाल के 3 पहुंच जाओगे, एलसीएम भी निकाल के 3 पहुंच जाओगे। एलसीएम उसमें बोलोगे 3 कैसे है 3 के बराबर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि एलसीएम और एचसीएफ दो बातें। जो भी क्वेश्चंस रिमाइंडर वाले होते हैं, जो भी क्वेश्चन रिमाइंडर वाले होते हैं, वो उसका शकल सूरत कुछ इस तरह से दिखता है। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है? एक तो इस तरह से लिखा रहेगा डिवाइड्स करके, डिवाइड्स लिखा रहेगा, और दूसरा रहेगा लिखा हुआ डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय। ठीक, तो ये क्या है? जैसे ऐसे करके समझने के लिए, जैसे राम इट्स अ मैंगो, और इसका पैसिव करोगे तो ए मैंगो इज ईटन बाय राम। 2 divides 12, 12 is divided by 2। ठीक, गजब। देखो, जो भी नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा, आपको वैसा संख्या निकालना है जो डिवाइड्स करेगा। मतलब वो संख्या क्या होगा, वो संख्या छोटा होगा, मतलब स्मॉल। स्मॉल संख्या फाइंड करना है। स्मॉल मतलब क्या, एचसीएफ। बात समझ में आया? डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा मतलब उसमें एचसीएफ निकालना है। डिवाइडेड बाय, जो डिवाइडेड बाय मतलब ये सब संख्या से जिसमें डिवाइड लग सके, जिसमें भी भाग लगाना है वो बड़ा होता है। ठीक, जिसमें भी भाग लगाना है वो संख्या बड़ा होता है, मतलब बड़ा वाला संख्या निकालना, मतलब इसमें एलसीएम निकालना। इसमें भी क्या निकालना है, इसमें भी एलसीएम निकालना। देखो, ये जो संख्या है ना, ये संख्या बार बार कभी कभी एग्जाम में धोखा दे देता है किसी। देखो, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप उसको कहाँ से देख रहे हो। होने के लिए तो ये संख्या जैसे है 9999, क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर।
और बोलने के लिए इसको ऐसे भी बोल सकते हो 4 डिजिट नंबर से एक कम, 4 डिजिट नंबर से एक कम। हालांकि इस टाइप का जब मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा उस समय इस चीज का जिक्र होगा। ये जो वर्ड है ना यही डिनोट करेगा और आपको इसी से पहचानना है कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। एलसीएम कब निकालना है? जब वो संख्या जब डिवाइड जिसमें डिवाइड किया जाए, जिसमें डिवाइड किया जाए, ठीक, तो उसमें एलसीएम मतलब जिसमें डिवाइड करोगे वो संख्या 12 रहना चाहिए ना, जैसे 12 में डिवाइड करोगे संख्या 12 रहेगा, इसमें भी 12 रहेगा, तो क्या निकालोगे? एलसीएम। क्या ये पता चल गया एलसीएम कब निकालेंगे, एचसीएफ कब निकालेंगे? बिल्कुल सही बात, एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया। जरा इस पे गौर करना। 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ये बात सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपको रिमाइंडर बचाना है, आपको रिमाइंडर एक ऐसा संख्या बदलाना है जिसमें रिमाइंडर कितना हो? 1 हो। रिमाइंडर कितना हो? रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 बदलाना, तो आप क्या करोगे? स्वाभाविक बात है, जो संख्या है उसमें 1 ऐड कर दोगे, ठीक। अगर रिमाइंडर आपको 2 लेना है, रिमाइंडर 2 लेना है, क्या करोगे? रिमाइंडर 2 लेना है तो क्या करोगे? उस संख्या में 2 ऐड कर दोगे। ये बात समझ में आया क्या? बोलिए बोलिए, ये बात समझ में आया क्या? हाँ। हालांकि आप एक और संख्या लिख सकते हो, जैसे कि है ना ये, जैसे कि कोई संख्या 12 है, ठीक, इसमें कितना से भाग कर रहे हो? 3 से, मतलब 4 इधर कर रहे हो, 4 एक और डब्बा कर रहे हो, 4 एक और डब्बा कर रहे हो। ये बात समझ में आया क्या? अगर आपको एक रिमाइंडर लेना है तो एक और ऐड कर दो, ये पहली बात जो कर चुके हैं यहाँ पे। अगर आपको रिमाइंडर बचाना ही है एक, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, जो नंबर है उसमें से 3 हटा दो, उसमें से 3 हटा दो ना। एक्चुअली में ये 4 बोलोगे, ये कैसा मैथमेटिक्स है? मैथमेटिक्स तो है यार। ये 1 + 3 है, इसमें से क्या कि हम 3 को हटा दिए, तो अब ये कितना बचा? 1 1, यानी 4 + 4 + 1 कितना हो गया? 4 + 4 + 1 कितना हो गया? 9। बोलोगे ये क्या, ये तो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। देखो ऐसे करो, 2 लिखते हैं और इसको भी 2 लिखते हैं। समझ में आ गया कैसे तुरना है? 2 4 4 8 8 2 कितना हो गया? 10। अब देखो अगर 10 में आप अभी भी 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो ये कितना था? 12 माइनस 3, 3 नहीं, ये 2 सॉरी 2 की है ना, 12 माइनस 2। ये बात समझो, ये बात समझो। हम ये सिखलाना चाह रहे हैं, हम ये सिखलाना चाह रहे हैं, रिमाइंडर के लिए या तो आप उतना ऐड कर सकते हो या कुछ घटा सकते हो। मेरी बातों पे ध्यान देना, या तो ऐड करोगे, ये नहीं तो क्या करोगे? माइनस करोगे। या तो ऐड करोगे, नहीं तो क्या करोगे? माइनस करोगे। ये बात समझ में आया? इसमें क्या करोगे? 12 माइनस 1 कर लोगे तो भी 11 आ जाएगा, हाँ कि नहीं? रिमाइंडर के लिए या तो आप कुछ ऐड करोगे, नहीं तो कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। नोट नंबर 1 कर लो, नोट। रिमाइंडर के लिए कुछ ऐड करोगे, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। अगर किसी संख्या में रिमाइंडर बचाना है या तो आप डायरेक्ट ऐड कर लोगे, नहीं तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। ये बात समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। समझ में आया?
जैसे कि 25 है, ठीक, 25 इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक। अगर आपको रिमाइंडर 1 लाना है, रिमाइंडर कितना 1 लाना, रिमाइंडर 1 लाना है, रिमाइंडर 2 लाना है, रिमाइंडर 3 लाना है, तो क्या क्या करोगे? वो संख्या क्या क्या होगा बतलाइए, एक्चुअल में वो नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर। पहला, या तो वो नंबर जो नंबर है आपके पास 25, उसमें 1 ऐड कर दो, कितना 25 प्लस 1 कितना 26, 25 प्लस 2, दो रिमाइंडर चाहिए तो 2 ऐड कर दो, 3 रिमाइंडर चाहिए तो 3 ऐड कर दो, कितना 28। ये पॉसिबल। या तो दूसरा ये भी आप लिख सकते हो, दूसरा ये भी चीज लिख सकते हो, या तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसा कि अगर 1 रिमाइंडर चाहिए आपको, कितना है 1 रिमाइंडर चाहिए, तो आपको 25 में से कितना घटाना होगा 4 घटाना होगा। ये कैसे, ये कैसे 4 ही कैसे घटाना होगा, जैसे कि यहाँ समझो 25 डिवाइडेड बाई 5, कहने का मतलब 5 का पैकेट बना दिया, 5 का पैकेट यहाँ, 5 का पैकेट यहाँ, 5 का पैकेट यहाँ, 5 का पैकेट यहाँ, और ये जो लास्ट में 5 का पैकेट बचा ना, हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, तो एक रहने दिए, एक रहने दिए और 4 को अलग कर दिए, एक रहने दिए और 4 को अलग कर दिए, ठीक, 4 को अलग कर दिए, या तो उस नंबर में से 4 घर माइनस कर लिए, ठीक। ये बात समझ में आ रहा है, कैसे करें ये बात समझ में आ रहा है। हालांकि ये जो आगे मैं कॉन्सेप्ट बतलाऊंगा उसमें काफी हेल्प करेगा। देखो याद करने के लिए कैसे भी करके याद कर ही लोगे, अब भूलने के लिए भूल जाओ ना। मेरा समझाने का ये मतलब था, रिमाइंडर के लिए या तो कुछ आप ऐड करोगे, नहीं तो कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। तो ये 4 पता कैसे चला, ये 4 ही 1 प्लस 4 लिख के 4 ही हटाना, तो ये पता चल जाएगा, चल जाएगा पता। अभी के लिए इतना ही समझो। 25 में से अगर 2 रिमाइंडर चाहिए तो कितना 3 घटाओगे, 25 में से 2 घटाओगे। इस तरह से पता चल रहा है क्या? इतना तो पता चल गया ना, रिमाइंडर या तो कुछ ऐड कर लेंगे, नहीं तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में, जैसा कि टॉपिक का नाम भी है, टॉपिक का नाम है रिमाइंडर प्रॉब्लम विथ एचसीएफ एंड एलसीएम, रिमाइंडर प्रॉब्लम विथ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक, रिमाइंडर प्रॉब्लम विथ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये रिमाइंडर प्रॉब्लम वाले कॉन्सेप्ट को दो तरह, एक एचसीएफ वाले में पूछता है, दूसरा एलसीएम वाले में पूछता है। एचसीएफ वाले में भी इसका 4 सब टाइप है जो मैं स्क्रीन पे लिख रखा हूं, और एलसीएम वाले में भी 4 वैरायटी है, ठीक। डिविजिबल बाय, विच डिवाइड्स और विच डिविजिबल बाय, तो ये तो पता चल गया ना। जो पैसिव वॉइस में लिखा रहेगा बोलेगा वो मैथ्स का टीचर पैसिव वॉइस का यूज कर रहा है। जब भी पैसिव वॉइस में लिखा रहेगा तो एलसीएम करके बोलेगा ये क्या नया नया बात है। पैसिव वॉइस ये बतलाता है वो ऐसा संख्या ही हमको निकालना है जिसमें डिवाइड लग सके, डिवाइड लग सके, डिवाइड देना नहीं है, डिवाइड देने वाला संख्या छोटा होता है। जैसे 2 डिवाइड्स 10, तो 2 छोटा है क्योंकि 2 भाग दे रहा हो, 10 में भाग लग रहा है, ठीक। एक तो बात क्लियर हो गया, सीएफ कब निकलेगा, एलसीएम कब निकलेगा। तो इसमें जब क्वेश्चंस का जो टाइप है, क्वेश्चंस का टाइप इस तरह से, एलसीएम वाले क्वेश्चन में टाइप कुछ इस तरह से, जब रिमाइंडर जब एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए, जब एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए। दूसरा क्या केस है, जब रिमाइंडर बचे, जब रिमाइंडर कुछ बचे, इक्वल रिमाइंडर बचे, इक्वल। तीसरा अनइक्वल रिमाइंडर, ये बात समझ में आ रहा है क्या? रुको रुको मैं आपको स्क्रीन पे दिखलाता हूँ, स्क्रीन पे दिखलाता हूँ। एलसीएम प्रॉब्लम ये,
स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड करके होगा। स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। इसमें ये सिंपल प्रॉब्लम है। स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर, ये लार्जेस्ट नंबर से कंफ्यूज मत हो जाना, वाह लार्जेस्ट लिखा हुआ है एचसीएफ निकाल देते हैं, नहीं। पैसिव वॉइस में भी है डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड, उसमें मल्टीपल ऑफ एलसीएम हो जाएगा। ठीक, बोलोगे मल्टीपल क्यों लिखो, इस बात पे मैं समझाता हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, इसमें ये वाला वर्ड है ना सेम रिमाइंडर, इस पे ध्यान दो। जब रिमाइंडर सेम हो और रिमाइंडर क्या हो, गिवन हो, सेम रिमाइंडर हो और रिमाइंडर क्या हो, गिवन हो, और लास्ट क्या है, यही एक टाइप से रिमाइंडर ए बी सी, डिफरेंट रिमाइंडर हो लेकिन उस रिमाइंडर का डिफरेंस सेम हो, ये डिफरेंस सेम होगा तभी सेम होगा। बोलो ये कैसा बात, ये कैसा बात है, इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। ठीक, जिस तरह से ये एलसीएम निकालने वाले में 4 वैरायटी है, उसी तरह एचसीएफ निकालने वाले में भी कितना वैरायटी है, 4 वैरायटी है। देखो चीजों को मिक्सअप करके थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है, आना है एक ही, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन आना है एक ही, क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा या तो नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है तो अभी समय पहचानोगे ना एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, नहीं तो बोलोगे, नहीं तो बोलोगे कैसे पता चलेगा एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। इसमें भी विच डिवाइड्स मतलब जो डिवाइड करेगा, जो सिंपल, जिसमें रिमाइंडर सेम हो। ठीक, सेम रिमाइंडर तो हो बट गिवन नहीं हो, सेम रिमाइंडर तो हो बट गिवन नहीं हो। लिविंग्स रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, एक्स से डिवाइड, इसका कहने का मतलब जब एक्स से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ए निकलेगा, वाई से डिवाइड करोगे तो बी निकलेगा, जेड से डिवाइड करोगे तो सी निकलेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, आया समझ में, बिल्कुल सही बात, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन तो बताओ, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर 236। एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट। फाइंड व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 236। 236 से एग्जैक्टली डिविजिबल वाले, डिविजिबल बाय, पैसिव वॉइस में ना डिविजिबल बाय मतलब ये सब संख्या से डिविजिबल होना है, मतलब एक्चुअल संख्या बड़ा होगा, बड़ा होगा मतलब एलसीएम निकलेगा। एलसीएम ऑफ 236 कितना होगा, 6, 1 डिजिट का है स्मॉलेस्ट। अगर आपसे ऐसे पूछ ले स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो क्या बोलोगे, 6। 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्या बोलोगे, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे, 12। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होगा, 96। तो कहीं ना कहीं जो भी अपना लोग नंबर लिख रहे हैं, ये क्या है 6 इंटू 1, ये क्या है 6 इंटू 2 है, ये क्या है 6 इंटू 16 है। तो कहने का मतलब जो भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर आता है वो एलसीएम निकाल के और कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेना। ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या। अगर इसी में एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं रहता है, ठीक, विद डिविजिबल है इतना एन, लीव्स रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 1, 1 इन ईच केस, विच लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तब इसमें क्या होता, अरे यार 1 ऐड कर देते, जो भी एलसीएम निकालने ना 1 ऐड कर लेते, कितना आ जाएगा 7। इसमें भी 1 ऐड कर लेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ ऐड करना, 7 हो जाएगा। इसमें भी 1 ऐड कर लेते, कितना 9 हो जाएगा। आप देखो जैसे ही डिवाइड करोगे ना तो क्या हो जाएगा, लीव्स रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 6, 37 कहीं
तो डाउट हो रहा है। 6 दूना 12 1 13 होगा यार यहाँ। वही तो हम सोच रहे थे ऐसा क्या लिख दिए। एलसीएम लेके अगर रिमाइंडर बचाना है तो कुछ लिख दोगे। इसका ईच एंड एवरी का एनालिसिस भी कर सकते हो खुद से। एल स्मॉलेस्ट नंबर, ये सब टाइप मैंने बताया है, टाइप बताया है। ये देखो, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बोले एक्स वाई जेड निकालने का, तो क्या निकालना है ना, उसका एलसीएम निकाल लेना। एन डिजिट में पहुंच जाएंगे, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई कर। अगर आप लोग के मन में आ रहा होगा सर ये जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखे हैं वो आप कैसे जान लिए, 16 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, 16 से ही मल्टीप्लाई करके लिखना है। कहाँ चला गया ये? तो देखो जैसे ये अपने मन से लिख लिए नंबर, हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे 16 इंटू 15 करते, 17 करते तो ये 102 हो जाता ना। इसे लार्जेस्ट 2 डिजिट में ही रहना, इसलिए 16 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, समझ में आ गया? रुकिए रुकिए, ये स्क्रीन अभी वाला मत देखिए, अभी जो मैं दिखला रहा हूँ उस पर। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? हाँ यहाँ देखिए, ये एक तरह का फॉर्मूला है। स्मॉलेस्ट 2 डिविजिबल बाय बोले तो एलसीएम निकाल लेना है, मल्टीपल ऑफ एक्स वाई जेड कर लेना है। अगर कोई चीज का रिमाइंडर चाहिए तो एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं आया? आया बात समझ में? अच्छी बात। ओके, ये क्या कहता है यहाँ पे? अभी तक तो आप बोल रहे थे रिमाइंडर लाना है तो ऐड कर दोगे, ये क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस चीज को एनालिसिस करके। हालांकि थोड़ा देर पहले भी बतलाया गया था, लेकिन अभी आपके साथ फिर से डिस्कस किया जाएगा। अभी आपके साथ फिर से डिस्कस किया जाएगा ये क्या है। ये चीज को समझने के लिए जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बोलोगे हाँ पहले ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो हाँ पहले ऊपर वाला ही सॉल्व करा देता हूँ। तुझे लगता है इसमें क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 35 एंड 33। ये तो एचसीएफ वाला है ना, नीचे नीचे एलसीएम वाला देखते हैं यहाँ से। ये यहाँ देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 12 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। रिमाइंडर 3 लाना है तो पहले क्या डिविजिबल वाले नंबर तो फाइंड कर लें, यानी 6 8 12 का क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो इसका आ जाएगा कितना, 24। रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 चाहिए। जितना रिमाइंडर चाहिए उतना ऐड कर दो, कितना आ गया, 27 आ गया। 27 में देखो 12 से डिवाइड करोगे 24, 3 रिमाइंडर, 8 से करोगे तो भी, और 6 से करोगे तो भी 3 रिमाइंडर हर केस में बच रहा है। बचाना मतलब रिमाइंडर को क्यों ना हम ऐड ही कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 6 एंड 10। इसमें क्या करोगे, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अब एक बात आप बताओ, एक बात जरा आप बतलाना। अब आप सर थोड़ा देर पहले ही बतलाए थे रिमाइंडर लाना है तो ऐड कर लेंगे, सही बात है। कितना, 30, और एक 24 प्लस 10, ये कितना हो गया, 34। आप कौन सा आंसर बोलोगे, कौन सा आंसर बोलोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? इसका आंसर तो दो दो हो गया, बट आंसर तो एक ही बतलाना है, वो संख्या तो एक ही बतलाना है। यहाँ क्या है, नंबर है ना, कि नंबर्स पूछ रहा है आपसे। ओके, बतलाइए बतलाइए, संख्या तो एक ही बतलाना है। तब आप क्या करोगे, यानी इस अब केस में रिमाइंडर को ऐड करने से नहीं काम चलेगा, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने से। क्या 6 सब्ट्रैक्ट कर देना ही? रिमाइंडर लाने के लिए दो तरीका है, या तो आप नंबर को ऐड करोगे, नहीं तो वो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, यही ना। तो बतलाता
कितना कितना था, 24 था, 24 है, 24 है। रिमाइंडर कितना लाना है, रिमाइंडर रिमाइंडर कितना लाना है यार, इसमें रिमाइंडर 6 लाना है जब 8 से डिवाइड किया जाए। रिमाइंडर 6 when divided by 8। और दूसरा क्या है, रिमाइंडर 10 when divided by 12। दूसरा है रिमाइंडर 10 when divided by 12 when divided by कितना लिखा हुआ, when divided by 12। अब कैसे करोगे, वो एलसीएम कितना 24 आ गया था। अब जैसे ही 24 प्लस 6 कर रहे हो 30, और यहाँ कर रहे हो कितना, बताओ बताओ, 24 प्लस 10 कर रहे हो 34, दोनों तो अलग अलग आंसर आ गया, तो क्या करोगे, आंसर तो एक ही लाना है। नंबर एक ही है, नंबर यूनिक नंबर है, तो ऐसे तो मतलब ऐड करने से नहीं काम चलेगा, वो सब्ट्रैक्ट करने से काम करेगा, वो सब्ट्रैक्ट करने से काम चलेगा। ठीक, तो कितना 8 से डिवाइड करना है ना, 8 से 24 को 8 से डिवाइड करने का मतलब 8 8 8। अलग अलग कितना रिमाइंडर लाना है, 6, रिमाइंडर 6 लाना है, यही ना, तो 6 रहने दो, 6 रहने देते हैं, इसमें से 2 हटा लेते हैं, यही ना, 2 हटा लेते हैं, यानी 24 में से 2 हटा लिए, कितना बच गया 22। अब इसमें से देखो डिवाइडेड बाय 12, 24 को 12 से डिवाइड करना है, यानी 12 प्लस 12, रिमाइंडर कितना चाहिए 10, तो ये 12 में से 10 रहने देते हैं, 2 को हटा लेते हैं, तो 2 यहाँ से भी हटा लो, कितना 22। अब देखो यहाँ भी 22, यहाँ भी 22 और यहाँ भी 22, यूनिक नंबर आया। अब आप क्वेश्चन पूछोगे ये बार बार इतना करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये बार बार समझाया गया है, ये बार बार समझाया गया है। ये जो 24 8 8 3 बार था, हमको 6, देखो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 8 में तो हम 2 छुपा लिए, तो बचा कितना 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये 2 है क्या, एक्चुअल में ये 2 आप बोलो, ये आप बोलोगे तो कितना है, 6 और 8 का डिफरेंस है, 10 और 12 का क्या है, डिफरेंस है। ठीक, ये बात समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, तो यही चीज को लिखा गया है यहाँ फॉर्मूला में, और ये डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक, अगर आप नंबर को डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाई संख्या ले लो, जैसे 6 ले लो, 8 ले लो एंड 12 ले लो। ठीक, अगर रिमाइंडर आपको ऐसे लाना है ना, जैसे रिमाइंडर एक आएगा जैसे 5 7 11, देखो सब में डिफरेंस 1 का है, सब में डिफरेंस 1 का दिख रहा है ना, या तो रिमाइंडर लिखोगे 4 6 10, या तो ये रिमाइंडर लिखो, देखो हर बार डिफरेंस सेम है, जैसे 12 में 10 को करोगे तो 2, 8 में 6 को करोगे तो 2, ये डिफरेंस हर बार सेम रहना चाहिए। अगर अलग अलग रिमाइंडर है, अलग अलग रिमाइंडर है, तो एलसीएम निकाल के वो डिफरेंस को क्या ले लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। वो माइनस क्यों करते हैं, ये बात समझ में आया क्या, बोलिए बोलिए, ये बात समझ में आया क्या, ऐसा रीजन मत बोल देना तो एलसीएम अमीर होता है, एचसीएफ गरीब होता है, ये सब वाला रीजन नहीं चलेगा। एक्चुअल में रीजन ये है, माइनस क्यों करते हैं, ये बात समझ में आया क्या। देखो अगर ये सीख लेते हो तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्वेश्चन का तो हालांकि मैं जब मिसलिनियस कराऊंगा तो उसमें क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी है, वो सारा बन जाएगा, ये सब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बट कॉन्सेप्ट सीखने में तो टाइम लगाना पड़ेगा ना। कहाँ चला गया, एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट सीखे क्या, एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट ये इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बात लिखा हुआ है इसीलिए लिखा हुआ है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। तो उस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन बतलाओ तो कितना होगा आंसर ये सब का, तो बोलोगे हाँ सर देख लो, जैसे ही हम एचसीएफ निकाले थे तो ये तो एलसीएम 24 आया था, और शायद यहाँ भी डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम रहना चाहिए,
तभी तो जितना भी डिफरेंस है उतना हम माइनस कर देंगे। 24 एलसीएम माइनस जितना डिफरेंस रहेगा वो तो कितना, तभी तो एक आंसर आएगा, नहीं तो रिमाइंडर ऐड करने के चक्कर में आंसर दो दो आ जाएगा। बट हमको नंबर निकालना है, ना कि नंबर्स निकालना। इसमें देखो तो, इसमें भी क्या कर एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालोगे 20, 25, 35 और 40 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। और एलसीएम में से ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या जितना का डिफरेंस है। देखो 20 में से 6 का डिफरेंस है, 25 में से इसमें भी 6 का डिफरेंस है, 35 में से भी 6 का डिफरेंस है, और ये 40 और 34 इसमें भी 6 का डिफरेंस है। तो एलसीएम निकाल के 6 का आंसर करके ये कमेंट सेक्शन में बतलाइए इसका आंसर कितना है। ठीक, थोड़ा सही से आंसर बतलाइए, जब भी कमेंट करते हैं तो लिख दीजिए आंसर। ऐसे कमेंट करते हो तो मुझे लगता है वो कहीं मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, फिर याद आता है नहीं मैं तो क्लास में ही बनाने के लिए चीज दिया। विच व्हेन डिवाइडेड बाय, एक तो आप ऐसे करोगे 15, 18, 24, 28 एलसीएम निकाल के उसके बाद 5 ऐड कर लोगे, विच लिव्स रिमाइंडर 5। और दूसरा तरीका क्या है, ये जो जब ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब अगर 5 हटा देते हैं तो ये सब संख्या से भाग लग जाना चाहिए। 5 हटाओगे तो यहाँ कितना 20 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 15 बन जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा। अब इसमें से देख सकते हो, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, या तो पूरा बनाओ नहीं तो मत बनाओ। मत कैसे बनाओ, यहाँ देखो तो इसमें 9 छुपा हुआ है, तो 9 का जो भी मल्टीपल होगा, एक तो ये ऊपर वाला मल्टीपल दिख रहा है 9 का, नीचे वाला ये नहीं है मल्टीपल, ये भी नहीं है, यहाँ सम 8 ही पूर रहा है, ये यहाँ देखो 7 ये भी नहीं, मतलब ये आंसर हो जाएगा 7 का 9 का मल्टीपल, यानी सम ऑफ डिजिट अगर 2 + 5 + 2 कितना 9। इस तरह से क्वेश्चन, ये एलसीएम वाला क्वेश्चन बन जाएगा क्या। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है। ये भी आप कमेंट सेक्शन में बतलाओगे कितना कितना आंसर आ रहा है। जैसे इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 35, 56 और 91 का, रिमाइंडर 7 है तो 7 ऐड कर दोगे। हालांकि इसका एक ही यही आंसर नहीं होगा, और एलसीएम में की मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो भी हो जाता है। जैसे नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, 12, 18, मतलब मल्टीपल ऑफ 6 के, इसी को 6 लिखते हैं। अगर आपको रिमाइंडर बचाना है तो 6 के प्लस रिमाइंडर। ये बात समझ में आया क्या। यहाँ देखोगे 12 और 32 में कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। 8 और इसमें भी कितना का डिफरेंस है, 20 का। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब डिफरेंस इक्वल रहेगा। अब बोलोगे सर डिफरेंस जब इक्वल नहीं रहेगा तब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, कभी नहीं कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन के बारे में मैं नहीं बतला रहा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके लिए। ऐसा नहीं महानुभाव 2 दिन तक बैठ के कुछ ऐसा नंबर सोच लिए, देखिए सर हम बना दिए। मेरे कहने का मतलब आप रैंडमली आपको क्वेश्चन दिया जाए, देखो सोचने के लिए तो कोई भी नंबर सोच के अरेंज कर सकता है, लेकिन कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है उसका। ये सब चीज का फिक्स पैटर्न है। जब भी डिफरेंस सेम रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी डिजिट दिया हुआ है थोड़ा टाइम लेके बना सकता है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो दो दिन क्या 3 दिन भी लग सकता है, और एग्जाम 1 डे होता है। इसमें भी देखो डिफरेंस सेम दिख रहा है ना, तो एलसीएम निकालोगे, उसके बाद डिफरेंस माइनस करोगे। डिफरेंस माइनस ही क्यों करते हैं, डिफरेंस माइनस ही क्यों करते हैं, ताकि आंसर अलग अलग नहीं आए। ठीक, किसी भी चीज में रिमाइंडर बचाने के लिए या तो कुछ ऐड करोगे, नहीं तो कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ तक सही बात। एलसीएम वाला केस सारा का सारा समझ में आ गया क्या। कितना देर का रिकॉर्डिंग हो गया है, 34 मिनट। अब बात आती है एचसीएफ वाली, एचसीएफ प्रॉब्लम।
एचसीएफ में भी 4 तरह का प्रॉब्लम है। एक ग्रेटेस्ट रिमाइंडर, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर जो डिवाइड्स करे वो छोटा होगा, इसलिए एचसीएफ निकालते हैं। लीव्स रिमाइंडर, जब रिमाइंडर गिवन, जरा आप 2 प्रॉब्लम मुझे बतलाना, मैं जो बतला रहा हूँ। लार्जेस्ट नंबर which is largest number which is divisible by 3 and 4, कितना बोल दोगे? 12 है ना, डिविजिबल बाय लार्जेस्ट नंबर। अरे यार इससे भी ऐसे केस में स्मॉलेस्ट नंबर लिखना। एक्चुअली में हम जो पूछ रहे हैं कुछ और पूछना चाह रहे हैं। which divides 32 and 40, इसमें क्या बोलोगे? स्वाभाविक बात है, दोनों में क्या ले लोगे? एचसीएफ ले लोगे, सही बात है, एचसीएफ ले लोगे, एचसीएफ करके 1 बोलोगे। अगर हमको रिमाइंडर 1 बचाना है, ठीक, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 33 एंड 41, रिमाइंडर कितना लाना है? रिमाइंडर 1 लाना, रिमाइंडर 1 लाना। देखो एचसीएफ क्या करता है, पूरा पूरा भाग लगा ही देता है, पूरा पूरा रिमाइंडर और नहीं छोड़ता है, एचसीएफ पूरा पूरा भाग लगा ही देता है। तो क्यों ना हम वो रिमाइंडर को पहले ही उसमें से माइनस कर लें, क्यों ना हम उस रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लें। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? रिमाइंडर 5, एक वैसा लार्जेस्ट नंबर बताइए जो इसको डिवाइड्स करे लेकिन रिमाइंडर 5 आ जाए। देखो यार, जैसे ही आप इसका एचसीएफ निकालने जाओगे, एचसीएफ तो आ जाएगा 5, रिमाइंडर क्या था? जैसे ही एचसीएफ निकालते हो मतलब वो संख्या पूरा उसको समाप्त ही कर देगा, खत्म कर देगा, कुछ रिमाइंडर ही नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो रिमाइंडर पहले ही माइनस कर लेते। जैसे रिमाइंडर 1 लाना है, 1 यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 1 यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट, मतलब 8, मतलब वो संख्या 8 है, 8 को 33 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ गया। इसमें भाग दोगे कितना? रिमाइंडर 1 आ गया। जब रिमाइंडर सेम हो तो वो संख्या को पहले ही माइनस कर लेते हैं। वो पहले इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि एचसीएफ निकालने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, ठीक, पहली बात ये बात समझ में आ गया क्या? एचसीएफ निकाल लेना है, ये तो आता ही है, ये वाला को बतलाया, कहाँ चला गया? एक्स माइनस आर है रिमाइंडर वाला। जब रिमाइंडर एक ही जैसा हो तो रिमाइंडर पहले ही घटा लिए, रिमाइंडर पहले ही माइनस कर लेते हैं एचसीएफ वाले केस में, क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो लगाने के बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, ठीक, उस केस में रिमाइंडर पहले ही माइनस कर लेते हैं। जब रिमाइंडर गिवन हो, जब रिमाइंडर ना गिवन हो तब क्या हो? जैसे कि ऐसा क्या, जैसे कि 35 33 है और कितना था? 43 था ना। एचसीएफ कितना होगा कि रिमाइंडर सेम आ जाएगा? एचसीएफ निकालने के लिए करते क्या है एक्चुअली में, यही तो काम करते हैं। डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, या तो एचसीएफ 10 होगा, नहीं तो 10 का मल्टीपल होगा। बतलाइए, मान लो रिमाइंडर पहले से ही सेम है तो क्या होगा? 33 माइनस ए, ये भी नंबर हो जाएगा,
43 माइनस ए, ये भी नंबर होगा, ए की जगह पे आर लिख लेते, यही ना रिमाइंडर। अगर आर बचाना है तो यही चीज करोगे ना, बोलिए बोलिए, यही चीज करोगे ना। अगर HCF आप निकालोगे डिफरेंस मेथड से, ये संख्या हो गया -43 होगा माइनस आर हो गया, तो कितना होगा 33 माइनस आर माइनस 43 प्लस प्लस आर। आर से तो आर कट ही जाना है, रिमाइंडर कट ही जाना है, रिमाइंडर क्या करना है, कट ही जाना है। इसीलिए उस केस में जब रिमाइंडर सेम लाना हो, रिमाइंडर दिया नहीं रहे, तो क्या करते हैं, वो नंबर को ही आपस में माइनस कर लेते हैं, वो नंबर को ही आपस में माइनस कर लेते हैं। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, तो एक बार एक्स माइनस वाई कर लिए, वाई माइनस जेड कर लिए और जेड माइनस एक्स कर लिए। और कोई भी संख्या छोटा बड़ा नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही नंबर लेना, हमेशा पॉजिटिव ही नंबर लेना है। ठीक, ये बात समझ में आ गया क्या, बात समझ में आ गया क्या। जब रिमाइंडर सेम रिमाइंडर लाना हो और रिमाइंडर दिया नहीं रहे, तो आपस में माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वो आर को कट ही जाना है, तो क्यों हम लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख के मैंने लाया था, कहाँ चला गया यार। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। ये क्वेश्चन हो गया जो मैंने लिख के रखा था वो, हाँ ये क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, नोट कर लिए क्या, इसको मिटा देता हूँ। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पेज पे दिखेगा, आप वहां से भी क्वेश्चन जाके सॉल्व कीजिए। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 35 एंड 43 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, रिमाइंडर को 3 ही, तो इसमें HCF निकालना है, पहले भी बता चुके हैं क्यों निकालना है 3, तो 35 में से 3 माइनस कर लो, कितना 32 और 43 में इसका HCF कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा इसका आंसर है। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 32 एंड 42 लीव्स रिमाइंडर 4, तो पहले वाले में 4 माइनस कर लोगे और 7, तो कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस करोगे ये 28 और ये 35, और ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर कितना 7। अगर रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है तो दोनों में से माइनस कर लीजिए, HCF वाले में रिमाइंडर पहले माइनस कर लेते हैं। इसका ये रीजन नहीं है बोल दोगे HCF अमीर होता है पहले माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब रीजन नहीं चलेगा। ठीक, अगर आपको प्यास बुझानी है तो आपको पानी ही पीना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा आप मजा है स्प्राइट पी के तो थोड़ा देर के लिए प्यास बुझा सकते हो, इसीलिए थोड़ा देर के लिए ये सब चलेगा। क्या पता एग्जाम में जाते जाते LCM को अमीर बना दिया तुम तब। लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ये तो बतलाएंगे, ये समझ में आ गया क्या। HCF में यही, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर रिमाइंडर 3 इन ईच केस, ये सब समझ में आ रहा है ना। अगर हम यहाँ के क्या कर लें 48 कर लें, ठीक 48 कर लें और 48 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 11 कर लें, तो इस केस में कितना हो जाएगा भाई, लार्जेस्ट नंबर वो कौन सा होगा जब 48 और 11 को एक 3 रिमाइंडर, क्यों नाम 3 रिमाइंडर पहले ही बचा लें, 12 कर लो यहाँ, तो ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा, HCF 9, यानी वो संख्या कितना है 9 है। इस तरह का आपको ढेरों सारे क्वेश्चंस करने को दिख जाएगा कम्युनिटी सेक्शंस में, तो याद क्या रखना है, यही सब मेन कंफ्यूजन यही रहता है, कब HCF लेना है, कब LCM लेना है, ये सब बात। इस केस में भी वही, रिमाइंडर जब अलग अलग दिया रहेगा तो अलग अलग माइनस कर लो। मैं जो बतलाया हूँ वो समझ में आया ना, रिमाइंडर कैसे होता है। जैसे जैसे 25 लिखा, एक बार फिर से बतला दो, 25 को अगर 5 से डिवाइड करते हो इसका क्या मतलब, 5 5 का 24, ठीक, और यहाँ 4 कर 6 कर लेते, एक बार और समझा देते हैं रिमाइंडर वाला केस, क्या पता नहीं समझ में आया होगा। 24 को अगर 6 से डिवाइड करें इसका क्या मतलब, 4 4 का पैकेट बना होगा, 4 4 का पैकेट बना होगा,
4 आ रहा है ना, 4, यानी 6 का पैकेट बनेगा। इस भी पैकेट में 6 होगा, इस भी पैकेट में 6 होगा, और इस भी पैकेट में 6 होगा, और इस भी पैकेट में 6 होगा। ठीक, इसका यही मतलब हुआ। अगर आपको रिमाइंडर 3 बतलाना है तो लास्ट वाला जो पैकेट है ना उसमें 3 रहने दो, 3 रहने दो, अब बाद बाकी का 3 हटा लो, 3 छोड़ो। अगर रिमाइंडर 2 चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए तो लास्ट वाला पैकेट में 2 रहने दो, 1 2 3 4, तो 4 हटा दो। यही ना करोगे, यही ना करोगे, लास्ट वाला पैकेट में 4 हटा दो, तभी तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। क्यों, 6 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, 6 यहाँ से भी, 6 यहाँ से भी, 6 3 18, 18 2 20, तो यानी 24 में से कितना हटाना पड़ेगा, 4, यानी 24 में से कितना हटाना पड़ेगा, एक्चुअली 6, रिमाइंडर कितना चाहिए था, 2, ये आता है ये कॉन्सेप्ट। या तो आप रिमाइंडर कुछ हटा के, नहीं तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ठीक, 6 था, यहाँ भी 6 था, यहाँ भी, और 6 था यहाँ भी, तो हमको 2 रिमाइंडर चाहिए, 2 और ऐड कर लिए, लो कितना हो गया, 26 हो गया। खुश, बोलोगे नहीं हमको कुछ घटा के रिमाइंडर 2 चाहिए, तो क्या घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। क्यों, लास्ट वाला पैकेट में 2 रहने दीजिए, जो रिमाइंडर का काम करेगा बाकी 4 हटा लीजिए। इसीलिए ये जो एलसीएम वाले फॉर्मूले हैं, एलसीएम वाले कहाँ गया, ये एलसीएम वाले फॉर्मूले में ये डी माइनस किया जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बतलाया ये अच्छे से समझ में आ गया, माइनस क्यों करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बतलाइए। और रही बात क्वेश्चन का, तो वो मैं मिसलिनियस क्वेश्चंस में करा दूंगा और कम्युनिटी सेक्शन में, और इस पे ढेर सारे क्वेश्चन करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। क्यों, एक फिक्स पैटर्न है, एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है, बस मेन बात समझना है, एलसीएम कब लेना है, एचसीएफ कब लेना, एलसीएम कब लेना और एलसीएम कब लेना। ठीक, दोनों अलग अलग बात है। इसी सब बातों के साथ करते हैं अपनी बातों को विदा लेते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिसकी हंसती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, उल्टा बोल दिया ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है, बाद बाकी जबरदस्ती जिंदा है। कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।